हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता है इससे हमने पहले क्या क्या किया था? पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हमारा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लानिंग का ये हम मैनेजमेंट का फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट का प्लानिंग। और दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक इन मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स अरेंज अ पीपल। इसका मतलब है जैसे लोगों को अरेंज कराना। वर्क रिसोर्सेज प्रॉपरली, मतलब काम बताना। और रिसोर्सेज का कैसे यूज कर सकते हैं हम, वो पता चलता है हमें। और हम अपने गोल्स को इजिली अचीव कर पाते हैं। ठीक है, और हमारा जो वर्क होता है बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल। इन्होंने बताया जो ऑर्गेनाइजिंग होता है हमारी, एक तो इससे हमें बेस्ट यूज, मतलब रिसोर्सेज का हमें किस तरीके से यूज करना है ये हमें पता चलता है। ठीक है, ये हमारी मदद करता है। जैसे मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल। प्लानिंग मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? मैन की, मनी की, मशीन की और मटेरियल की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है। वर्कर्स, मशीन एंड रॉ मटेरियल आर अरेंज प्रॉपरली सो दे इज नो वेस्टेज। मतलब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत होती है, मशीन्स की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। इन सबको प्रॉपर तरीके से अरेंज करवाना। ठीक है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा मतलब वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, आगे है हमारा सेकंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन नाम से ही पता चल रहा है किसी भी काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ईच पर्सन। दे सेव टाइम एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं ना, तो जो हमारे छोटे छोटे टास्क होते हैं उसको ना हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी और का वर्क उठा के किसी और को दे दिया। जैसे एक हमारे जो लेबर होते हैं, ठीक है, और जो टॉप लेवल के होता है, मिडल लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। ये तो नहीं है कि लो लेवल का काम टॉप लेवल संभाल रही है, टॉप लेवल का काम मिडल लेवल संभाल रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले उनकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि क्या ये इस काम के अकॉर्डिंग है, सही कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, और वर्क को डिवाइड करता है। डिवाइड करता मतलब जैसे हम अलग, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें अगर हम देखा जाए ना तो उस सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है ना वो एक ही होता है। ओके, चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। इससे हमारा क्या होता है? इससे हमारा एक तो सेव टाइम होएगा और इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या आएगी? इंक्रीज होएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है। इन ए स्कूल, एक स्कूल है, स्कूल में जैसे टीचर है, टीचर टीच स्टूडेंट्स। टीचर क्या करता है? टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, क्योंकि वो उसका काम है। उसकी एबिलिटी क्या है? उसकी एबिलिटी यही है कि वो टीचर है और वो स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही क्लर्क है, डू ऑफिस वर्क। जो क्लर्क है वो क्या करता है? वो ऑफिस के वर्क को संभाल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों की जो फीस होती है, डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंटेंट का काम होता है, वो सब वो मैनेज कर रहा है। ठीक है,
तो किसी को भी ऐसे किसी का काम उठा के नहीं दिया जा सकता, वर्क के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको ये सब काम दिया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा अवॉइड कंफ्यूजन एंड ओवरलैपिंग। इन्होंने देखिए क्या बताया, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग से हमें ये पता चलता है एक तो ड्यूटीज का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एवरीवन नो व्हाट टू डू, मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ ऑफिस वन पर्सन हैंडल अकाउंट एंड अनदर हैंडल अ सेल, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। एक ऑफिस है, ऑफिस में उन्होंने बताया कि जो एक पर्सन है वह हैंडल करता है क्या, अकाउंट्स का काम, और जो दूसरा पर्सन है वो हैंडल करता है सेल का काम, तो इससे हमारी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब देखिए क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प अ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर स्मूथली टुवर्ड द सेम गोल्स। इन्होंने बताया कि अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो उनका मेन मोटिव होता है ना वो सेम गोल ही होता है, गोल्स होता है, ठीक है। मतलब हमें ये गोल्स अचीव करना है तो करना है, ठीक है। जैसे हर एक 10th क्लास है स्कूल में, अगर देखा जाए तो 10th क्लास में जितने भी टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट तो उनके अलग अलग है सारे, वो क्या करता है अलग अलग, मतलब बच्चों को टीच करते हैं, ठीक है। एक जैसे इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, मैथ का एसएसटी का टीचर है, साइंस का टीचर है, सबके अलग अलग है, एक डिपार्टमेंट की तरह सोच के चलो, ठीक है। लेकिन जो इन सबका एक मेन मोटिव क्या है कि मतलब हमें अपना 100% देना है, और जो हमारे जो बच्चों का रिजल्ट आए वो क्या है, 100% आए, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। तो ऐसे ही है, सेम गोल्स होता है सबका, ठीक है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी को कहते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, प्रोडक्शन एंड मार्केट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। जो प्रोडक्शन और मार्केट डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, सो डैट गुड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सोल्ड ऑन अ टाइम, जिससे वो गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं और सोल्ड ऑन अ टाइम, और टाइम पर सेल करते हैं, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी देखिए क्या आता है, when work is organized properly, employees work better and faster। इन्होंने बताया कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर हम काम करते हैं ना, तो एक एम्प्लॉयज वर्क बेटर एंड फास्टर, मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, एक तो वर्क अच्छा करे और फास्ट करे, ठीक है। मतलब अब इफिशिएंसी मतलब इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है, कुक फूड, जो कुक्स होते हैं वो कुक क्या करता है फूड, एंड वेटर्स सर्व अ कस्टमर, वेटर्स क्या करते हैं कस्टमर को सर्व करते हैं, एंड मैनेजर्स सुपरवाइजर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, हेल्प इन अचीविंग गोल्स। Organizing ensure that all factors, all efforts are directed toward achieved organizational goal। इन्होंने बताया कि मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट है, एक तो इनका जो मेन मोटिव होता है ना वर्क को सेम टूवर्ड, मतलब सेम अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव करना, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ भाई ये अलग डिपार्टमेंट है तो ये अलग काम करेगा, ये अलग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल को इंक्रीज करना इस पे मेन मोटिव होता है, ठीक है, और प्रॉफिट को अर्न करना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ कंपनी, एक कंपनी है, ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द सेल। जितने भी डिपार्टमेंट्स है वर्क कर रहे हैं, और किस लिए, एक तो इसकी वजह से क्या आएगा, इंक्रीज सेल, सेल इंक्रीज होएगी, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है हमारा इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन।
मोटिवेशन ये अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। क्लियर रोल एंड अथॉरिटी मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क कॉन्फिडेंटली। देखिए इन्होंने बताया कि एक तो जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, अगर हम उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें ना, तो एक तो वो कॉन्फिडेंटली काम करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और जो उनका मेन मोटिव होएगा वो उसी पर एफर्ट्स डालेंगे। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ वर्क नो हिज ड्यूटी, जो वर्कर्स होते हैं उनको अपनी ड्यूटीज का पता होता है, एंड अथॉरिटीज भी पता होती है, ही वर्क विद मोर इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या करते हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हमने सब कर लिया, अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन, ठीक है, तो क्या होता है देखिए, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन अ बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग हमारी हेल्प करता है बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज पे, ठीक है, कि रिसोर्सेज का हमें किस तरीके से अच्छे से यूज करना है। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक तो स्मूथली वर्क करना, एम्प्लॉयज को डेवलप्ड करना, ठीक है, ग्रोथ को, एम्प्लॉयज डेवलप्ड होंगे और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप लेवल पर लेकर जाना, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम काम करें ना, तो हमारा जो बिजनेस है ना, एक तो कहीं ना कहीं वो स्टैंड करेगा और एक साथ वर्क करेगा, ठीक है। और जो हमारा जो ग्रोथ लेवल होता है वो इससे क्या आएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। बिना ऑर्गेनाइजिंग के और बिना प्लानिंग के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। इससे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम काम करें तो हम अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो इसके नोट्स है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।